ये ट्विस्ट डालते हैं, सबसे बड़ा ट्विस्ट यही डालते हैं कि जो अपने पास है ईच, आइदर, नाइदर, ये अलग से बता रहे भाई, थोड़ा ध्यान देना। ईच हो गया, ये सदैव जो प्रयोग किए जाएंगे दोस्तों, सदैव का सदैव पॉजिटिव सेंस में प्रयोग किए जाएंगे। किस सेंस में? यूज इन पॉजिटिव सेंस। कभी नेगेटिव सेंस में मत लगा देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। इन्हें पॉजिटिव सेंस में ही प्रयोग किया जाता है। नेगेटिव सेंस में प्रयोग करने के लिए आपके पास है, बताओ दो के लिए क्या यूज करोगे? नाइदर है कि नहीं है? दो से अधिक के लिए है। तो जो ये यूज होगा ये केवल और केवल पॉजिटिव सेंस के लिए होगा। कितने के लिए दोस्तों? पॉजिटिव सेंस के लिए हम इनका यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं। तो चले अब प्रैक्टिस पर। प्रैक्टिस पे चलिए दोस्तों, दिखाई दे रहे हैं? यस। अब चलते हैं प्रैक्टिस की ओर। प्रैक्टिस क्या सिखाएगा और क्या नहीं सिखाएगा, यहाँ से आपको खुद दिखाई देगा क्या सही है और क्या गलत है। जान लगा दो या जाने दो, जान लगा दो या जाने दो, करो तो का करो, नहीं तो मत करो, कुछ तो कर यूं ही मत मार, कुछ तो कर यूं ही मत मार। आइए भैया यहाँ पे चलिए, कुछ तो करना है जरूर। अच्छा भैया साहब, अनुज कैन राइट, अनुज कैन राइट बाई एवरी हैंड, हैंड या हैंड्स? हैंड। मुंह से निकलेगा हैंड्स, बोलना पड़ेगा हैंड्स, लेकिन आएगा क्या? हैंड आएगा, आएगा। देखो कैसे आ रहा है, बाय एवरी हैंड्स। दोनों गलती है कि नहीं है? कहाँ गलती है? आप खड़े हो जाइए। हाँ, कल गायब थे आप, चलिए बताइए कहाँ गलती है? एवरी हैंड, यही रहने दे, ये हटा दे बस। अब सही है? बैठ जाइए। नहीं लगा है ना? जब ज्यादा चर्चा करें तो रोक दिया करो, फालतू बढ़ता है मेमोरी। ठीक है। तो अनुज कैन राइट बाय एवरी हैंड या ईच हैंड? ईच हैंड होगा, आइदर हैंड होगा। ठीक है ना? मतलब अनुज प्रत्येक हाथ से लिख सकता है, प्रत्येक हाथ से, इससे भी लिख सकता है, इससे भी लिख सकता है, लेकिन 1 बाई ईच कितने के लिए आता है? 1 बाई 1 आता है। दो या दो से अधिक के लिए आता है, तो दो के लिए भी तो सही है। हाथ अब हाथ दो ही है, तो दो के लिए भी तो सही है। हाँ, तो 100% सही है, तो ईच भी तो सही है। लेकिन हाँ, कंफर्मेशन कौन है? आइदर है। लेकिन ऑप्शन के लिए दोनों में से अगर दिया जाए तो आपको आइदर ठोकना पड़ेगा, लेकिन दोनों तो सही है, गलत दोनों नहीं है, दोनों सही है। तो आप आइदर भरिए और चाहे ईच भरिए, दोनों सही होगा। लेकिन अगर आइदर और ईच में से दिया तो किसको ठोकेंगे? आइदर को, आइदर को ठोकेंगे। तो बराबर। इवरी कैसे आ गया? आप सोच रहे होंगे सर इवरी कैसे गलत हो गया? भैया हाथ दो ही होते हैं, 4-5 होता होगा तो नहीं बता सकते, हो सकता है। काली मैया थोड़ी बात है तो हाँ है कि नहीं भाई साहब? तो दो ही हैंड है, तो दोनों हाथ से लिख सकता है। तो इवरी बताओ कितने के लिए आता है? 2 से अधिक के लिए। तो इवरी सही है कि गलत है? अब तो अब बताइए एक सही क्या हो गया? अनुज कैन राइट बाय ईच हैंड या आइदर हैंड, दोनों सही है। हैंड्स नहीं, मुंह से बोलने में ना हैंड्स बोले तो मजा आएगा। हैंड्स निकल रहा क्योंकि आदत पड़ा है बार बार गलत बोलने का, इसलिए वो निकल रहा है। अभी धीरे धीरे थोड़ा सा उसे डाउन करिए। चले आगे। अगला सवाल किससे पूछे? चलिए आप, बहुत बढ़िया। आप सृष्टि अब यहाँ पे सही कर लेंगे आप।
यहाँ पे गलती है और कहाँ पे गलती है इसको हटा दें तो यहाँ पे क्या आएगा? आइडर मत लीजिएगा तो आ रहे समझ में? अगला लिखे? कौन बताएगा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। इतने लोग हाथ उठा दिए हैं। इस बार शुभम जी आप खड़े हो जाइए। सच में? सच में? हाँ दीदी सच में। लगा दे? नहीं सर जी बहुत सोच समझ कर उत्तर देना क्योंकि बहुत गंभीर हो गया सेंटेंस। हाँ सर जी नाइदर लगा दीजिए। बहुत गंभीर, जितना तुम हल्के में सोच रहे हो वो नहीं है। एक बार देख लेना फिर से। पावरफुल सेंटेंस लगा दिया है। नाइदर लगा दीजिए भले लगा दीजिए। लगा दे, हर हाल में लगा दे। मानेंगे नहीं आप जब चर्चा करें तो। चलिए अब हम बताते हैं। आप लोगों को देख चुका मैंने, जवाब आप लोग बहुत बढ़िया बढ़िया दे रहे थे। तो दोस्तों ये इनमें से सब गलत हो रहे हैं। गलत हो रहे हैं तो क्यों गलत हो रहे हैं भाई? दो के लिए लगता है फिर गलत क्यों हो जा रहा है? इधर सर नेगेटिव सेंस है, इधर देखिए नेगेटिव लगा हुआ है। जब नेगेटिव है तो इधर ईच कहाँ आएगा? ईच हम पहले बोले थे ये नेगेटिव के लिए नहीं आता है, एवरी नेगेटिव के लिए नहीं आता है, ऑल नेगेटिव के लिए नहीं आता है, बोथ नेगेटिव के लिए नहीं आता है। तो इधर देखो कौन सा सेंटेंस है? तो अपने को क्या करना पड़ेगा? शुभम। क्या लिखना पड़ेगा? शुभम कैन हियर बाय नाइदर ईयर। अब जरा बोलिएगा बात तो। हाँ तो बात ही समझिए ना। नेगेटिव सेंटेंस हो गया। नाइदर क्या करता है? नेगेटिव बना देता है सेंटेंस को। हाँ हाँ अब उसको नाट नहीं, अगर ये लगा दिया मेरा सेंटेंस बताइए क्या नेगेटिव है कि नहीं है? नेगेटिव, लेकिन इसके लिए लगता है क्या नेगेटिव में कभी आता है? नहीं आता। तो फिर गलत की सही? हाँ अब यहाँ देखिए नाट को हटा दिया, इधर लगा दिया नाइदर। अब हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो गया। नेगेटिव का काम करता है यार। हाँ तो काटेंगे नहीं तो बनेगा कैसे? सही कैसे होगा? आप तो बोलते कि सेंटेंस को काटा नहीं जाता। अब संशोधन देखिए कैसे हो रहा है। इस चीज को पकड़िए यार। अभी समझाया था आपको, इसीलिए बोलना प्रैक्टिस करेंगे तभी हमारा दिमाग खुलता है। अब प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमारा दिमाग नहीं खुल पाएगा और हम गलत सही का जवाब ही नहीं दे पाएंगे। अब अंदर जा रहा है कुछ? हाँ बहुत बढ़िया। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अभी और क्वेश्चन डाले तब हम डालेंगे, ठीक है ना? बैठ जाइए। और कोई क्वेश्चन है? ईच है दोस्त। इतना समझाया कि ईच हमेशा पॉजिटिव सेंस में आता है। फिंगरिया कहाँ लगे है? तो दो के लिए तो आ जाता है ईच। बहुत बढ़िया आपने सोचा। एक तरफ तो सोच लिया लेकिन बाएं साइड नहीं सोचा। चलिए भाई साहब देखते हैं कितने लोग बता सकते हैं। ऑल ऑफ हियर। चलिए ऑल ऑफ दोज स्टूडेंट्स आर नॉट कमिंग। अभी बताया गया कि जो ऑल है नेगेटिव में तो आता नहीं है। क्या लगा? नेगेटिव सेंटेंस है ना? तो नेगेटिव सेंटेंस में ऑल कहाँ से आता है भाई? ऑल किसके लिए बना है? पॉजिटिव। ऑल सभी बना है पॉजिटिव सेंस के लिए है। नेगेटिव के लिए बना है नन। क्या बना है? नन का मतलब कितना भाई साहब? एक या एक से अधिक? दो। बताइए इसका संशोधन कहाँ पे करोगे? ऑफ स्टूडेंट्स। ईज किया, ईज हो गया।
इज कमिंग। अब यहाँ पे आर मत बोल देना, किसके अनुसार सब्जेक्ट लगता है? ये प्लूरल था कि नहीं था? प्लूरल के साथ तो आर लगा था, सही सब भिड़ा था। लेकिन आपका बस यहाँ पे डाउट था, अगर आपको पता होगा तभी ये सही कर पाओगे कि आर पॉजिटिव सेंस में होता है, नेगेटिव सेंस में नहीं होता है। तब यहाँ से गलती आप पकड़ोगे यहाँ पे। अब नन क्या होता है? ये तो सिंगुलर होता है ना कि प्लूरल होता है? तो इसके साथ सही क्रिया क्या लगेगा? बात किसकी हो रही है? कोई नहीं। ऑलरेडी नहीं, सेंटेंस कैसा हो गया है? हो गया। जो ऊपर वाला था नीचे वाला हो गया। ऊपर वाला गलती यहाँ पे था, नीचे वाला देखो भाई साहब। नन ऑफ दोज स्टूडेंट्स, उन सभी विद्यार्थियों से कोई विद्यार्थी नहीं यहाँ आ रहा है। दोनों का मीनिंग सेम है कि अलग अलग है? सेम है। दोनों का मीनिंग सेम है। तो गलती कहाँ से है? ग्रामर के अनुसार है। ग्रामर के अनुसार गलती है ना? बोल रहा है कि इसके अनुसार आप तो नहीं लगा सकते हो, नॉट इसके साथ आता नहीं है, तो क्या आ गया? अब ये बताओ, इसके साथ ई जाता कि आर आता है? ई जाएगा। 1/1 सभी की बात कर रहा है, लेकिन 1/1। यहाँ भी ग्रुप है, यहाँ भी ग्रुप है, तो दोनों में अंतर क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, यहाँ भी ग्रुप है, यहाँ भी ग्रुप है। ये एक साथ बात कर रहा है, सभी पर्सन को एक साथ बोल रहा है। लेकिन यहाँ एक एक करके सभी पर्सन की बात कर रहा है, सभी पर्सन को दिखा रहा है एक साथ। अब यहाँ सभी पर्सन को एक एक करके दिखा रहा है, सभी की बात कर रहा है। सभी की बात ये भी करता है, सभी की बात ये भी कर रहा है। दोनों देखिए ऊपर में दिखाई दे रहा होगा ना? आया संशोधन कैसे हो रहा है? अगला लगाए। चार सवालों में कौन सही है, कौन गलत है? हाँ, तीसरा सही है, बाकी गलत है सर। अच्छा, वाह भाई वाह। चलिए भाई साहब, ठीक है ना? कंफ्यूजन कंफ्यूज हम क्या है? कंफ्यूजन है, कंफ्यूज है, कंफ्यूज है। कंफ्यूज हमेशा लिविंग सजीव के प्राणी के अंदर आता है, ठीक है ना? और कंफ्यूजन कौन होता है? नॉन लिविंग कंफ्यूजन होता है। और कंफ्यूज जो होगा वह लिविंग होगा। कंफ्यूजन सवाल होगा, कंफ्यूजन कोई चीज होगा, ठीक है ना? और जिसके अंदर आएगा कंफ्यूजन वो हो जाएगा कंफ्यूज्ड। क्या हो जाएगा? कंफ्यूज। तो आप कंफ्यूजन है, कंफ्यूज है? आई एम कंफ्यूज कि आई एम कंफ्यूजन? आई एम कंफ्यूज। ठीक है, धीरे धीरे आप बताइए। तो आपको लॉजिक नहीं पता चल रहा है ना? बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। छोटू, ईच इज हैप्पी, ईच इज हैप्पी या सैडनेस कुछ भी लिखे, ठीक है ना? और ईच आर हैप्पी। जब दोस्तों जानकारी नहीं रहेगा ना तो हम बोलेंगे सब सही है। जब जानकारी नहीं रहेगा ना तो हम बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब प्रत्येक होता है, होता ही नहीं होता है। हम प्रत्येक का मतलब नहीं समझ पाए, हमें प्रत्येक हिंदी में समझाया जाता है। कादू समझ में आ रहा है ना? ठीक है ना? एवरी से कम बना है, इस से ज्यादा ले लिया हमने। चलो बताइए अब यहाँ पे इसमें कौन कौन सा सेंटेंस सही दिख रहा है, कौन कौन सा गलत दिख रहा है? आपको नजर आए कि सब सही है, गलती नहीं दिख रहा है, लेकिन आप पढ़ लिए हो, गलती तो दिखना चाहिए। क्या गलत और क्या सही है हमें कोई उल्लू बना सकता है, लेकिन अब उल्लू नहीं बना पाएगा। क्या सही और क्या गलत है, क्योंकि अब समझदारी आ रहा है। बोलिए कौन सही है? पहला वाला सही है, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला, पांचवा, छठवा, कुछ छठवा। अब ये बताइए, एवरी आर हैप्पी, सभी लोग खुश हैं। ईच आर हैप्पी, ईच इज हैप्पी, सही है। कितने लोग पकड़ पाए ये वाला सही है? सब लोग सही है। ईच पर्सन आर हैप्पी, गलत। ईच पर्सन इज हैप्पी, गलत। ईच पर्सन आर हैप्पी, ईच पर्सन इज हैप्पी, सही हो गया। दो सही है इसमें, एक तो यह सही है और दूसरा दोस्तों ईच इज हैप्पी। आप सोच रहे होंगे सर बाकी क्यों सही नहीं हुआ, है ना?
बाकी का रीजन समझ रहे हो क्या? बताइए, बाकी का रीजन समझ रहे हो क्या? इब्री तो पहली बात है क्या है? एडजेक्टिव। इसके साथ नाउन आना चाहिए नहीं आना चाहिए? प्योर एडजेक्टिव। कैसा एडजेक्टिव है? एवरी बॉय, एवरी पर्सन, एवरी गर्ल, एवरी हाउस, जो भी लिखना है कुछ भी लिखो, ठीक है ना। अब ये बताइए इवरी के साथ ई जाएगा कि आ रहेगा ना ई जाएगा। अगर इवरी पर्सन है तो हमेशा इवरी तो आपको बताया कि सिमिलर होता है ना। ईच बताइए, ईच सिमिलर होता है। आर कैसे लग गया? गलत यहाँ हो गया। और ईच इज हैप्पी या सही दिखाई दे रहा है ना। ईच पर्सन आर हैप्पी सही है कि गलत है? ईच को 1 by 1 करके बात करता है तो पर्सन कैसे हो गया? तो ईच पर्सन इज हैप्पी। अब 1 का बात कर रहा है, सही लगा इसको, लेकिन ये पर्सन कैसे हो गया? है ना। अब ईच पर्सन आर हैप्पी ये भी गलत हो गया। क्यों भाई साहब? ईच एक के लिए होता है, सही क्रिया इसके अनुसार गलत हो गया ना। तो गलती आगे पीछे हो रहा है, उसी गलती को देखना और समझना है। और यहाँ पे ईच पर्सन इज हैप्पी, क्लियर हो रहा है? अच्छा, नोट डाउन करिए। इसको नहीं समझा है क्या? बैठ जाइए। इसी तरह इसको भी कर लेंगे क्या? एवरी आर कमिंग सही है कि गलत है? एवरी इज कमिंग बताए सही है गलत है? क्या एडजेक्टिव है ना? ईच इज कमिंग समझ में नहीं है? ईच आर कमिंग इसके साथ कैसे लगेगा? तो ये भी क्या हो गया? नोट डाउन करिए। बात बोला गया दोस्तों, देखा देखी में पाप होता है, देखा देखी में पुण्य होता है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए, अगर एक तालाब है, उस तालाब में अगर एक मछली गंदी है तो पूरे तालाब को क्या कर डालेगी दोस्तों? गंदी कर डालेगी। उसी प्रकार दोस्तों अगर समाज में एक इंसान अगर खराब है तो उसी जो दोस्तों खराब है उसी के वजह से लोग धीरे धीरे क्या होते जाएंगे? खराब होते जाएंगे। तो कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करना है। और कंसंट्रेट किस रूप में? एंजॉय के साथ पढ़ना है। ऐसा नहीं कि कंसंट्रेट हम बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो हमें नींद आना शुरू हो जाता है, या तो हमें फिर वही हमारी शक्ति क्या होती है? क्षय होना शुरू हो जाता है, तो हमारी कमजोरी अपने आप निकलना शुरू हो जाता है। तो हमें वह कंसंट्रेट नहीं होना। एंजॉय के साथ तो चल ही रहा है हम लोगों का क्लास, ऐसा नहीं है पूरा एकदम जोर डाल दिया फटाफट ध्यान में यही देना है कहीं और देना नहीं है। तो ऐसा भी तो नहीं है। जो चीजें पढ़ाया जा रहा है, चीजों को समझाया जा रहा है, इसके साथ रिलेशन समझाया जा रहा है, कौन सा फंक्शन क्या काम करेगा चीज। अगर आपका कहीं दिक्कत हो रहा है तो आप पूछिए सर यहाँ पे बात नहीं समझ में आ रहा है, या यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे बताइए क्या होगा यहाँ पे, तो चीज पूछिए ना आप। तो दोस्तों अगर आप खाली कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करिए, कहते हैं ना वो बंदा तेज है और हम कमजोर हैं। कमजोर होने का एक ही मात्र बस कारण होता है कि हम पढ़ाई नहीं करते हैं, हम मेहनत नहीं करते हैं। दोस्तों चाहे वो कमजोर से कमजोर लड़का क्यों ना हो, तेज से लड़का तेज क्यों ना हो, कमजोर है तो वो वीर बन सकता है। बस समय क्या देना पड़ेगा? उसे कंसंट्रेट होना पड़ेगा। अगर मेहनती लड़का, अगर जो मेहनत कर रहा है तेज लड़का होगा, अगर ये 5 घंटा पढ़ता होगा तो दोस्तों कमजोर लड़के को पढ़ना होगा कम से कम 10 घंटा। कितने घंटे पढ़ना होगा? कंसंट्रेट होकर पढ़ना पड़ेगा, कम से कम 10 घंटा समझदारी के साथ पढ़ना पड़ेगा। और तब जाकर ये पाएगा कहाँ पे भैया साहब इसके जैसा हो जाएगा। अब कहते हैं यहाँ पे स्मार्ट वर्क करोगे तभी आप मेहनत यहाँ पे पहुंच पाओगे। तो स्मार्ट वर्क नहीं आता, कोई स्मार्ट वर्क नहीं होता है जब तक हम हार्ड वर्क नहीं करेंगे। हार्ड वर्क करिए, कमजोर से कमजोर लड़का क्यों ना हो, वो अपनी आप यहाँ पे पहुंचेगा, उसे कोई रोकने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन जब खुद वो पढ़ नहीं रहा है, दूसरे का देख के सोच रहा है, कम तेज लड़का तो अपना पढ़ लेता है, उसका सोचता है कि मैं आधा घंटा पढ़ लूंगा हमारा हो जाएगा। आधा 1 घंटा से कुछ नहीं उखड़ने वाला है, उसका डबल टिबल मेहनत करना पड़ेगा शुरुआत में। कितना कमजोर से कमजोर लड़का क्यों ना हो, चाहे जिस चीज में हो, अगर मेहनत कर दिया तो कमजोरी अपने आप खत्म हो जाएगा, वीर बनी जाएगा हर हाल में। चलिए आइए समझते हैं। कोई स्मार्ट वर्क नहीं होता है, हार्ड वर्क करिए, यहीं से निकल कर आता है दोस्तों स्मार्ट वर्क। कोई स्मार्ट वर्क अलग से नहीं होता है। ये कहोगे स्मार्ट वर्क का कोई फार्मूला बता दीजिए, कोई फार्मूला काम नहीं करेगा। तुम कितना मेहनत कर लो, जब तक हार्ड वर्क नहीं करोगे तब तक स्मार्ट वर्क नहीं आएगा। तो आइए अब समझते हैं यहाँ पर जो समाज है अच्छे के लिए ही होता है। वो जैसा चल रहा है, क्योंकि देखा देखी में पाप और देखा देखी में पुण्य होता है। तो समाज देखते हुए काम करता है, देख रहा है अच्छा हो रहा है तो अच्छाई की ओर जाता है, देख रहा है बुरा हो रहा है तो बुराई की ओर जाता है। ये देखा देखी में होता है पूरा का पूरा। अगर आप हम बोले ना यही समाज है ना, समाज है कि नहीं है? यहाँ पे 2 या 2 से अधिक लोग जब आपस में बात करते हैं यही समाज कहलाते हैं। 2 लोग कम से कम रहे, समाज किससे कहते हैं पता है ना? जब 2 या 2 से अधिक लोग आपस में बात करने की एक प्रक्रिया बनाते हैं, समझदारी लाते हैं, तो उसे कहा जाता है समाज। एक व्यक्ति से कभी समाज नहीं बनता, कम से कम 2 व्यक्ति हो।
कितने व्यक्ति हो दोस्त? दो व्यक्तियों से ही समाज बनता है, ठीक है ना। तो दो व्यक्ति, अगर एक व्यक्ति गलत हो गया तो दूसरा गलत नहीं होगा, क्योंकि उसके साथ कन्वर्सेशन कर रहा है तो वो भी उसी लैंग्वेज में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो हम समाज को बिगाड़ने वाले भी हैं और हम समाज को सही भी करने वाले हैं। समाज में अगर कोई व्यक्ति अनपढ़ हो जाएगा, पढ़ा लिखा नहीं है, सही स्टेबल पे नहीं पहुंचा है, समाज को यही बोलेगा कि पढ़ाई नहीं करना चाहिए। पढ़ाई से क्या होगा? नौकरी नहीं मिल रहा है, देख रहे हैं लोग ऐसे तमाम प्रकार की शिक्षा लेकर क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। अगर वही एक शिक्षित व्यक्ति होगा ना तो आपको हर बार क्या राय देगा? शिक्षा करिए, जरूरी नहीं है कि नौकरी किया जाए। शिक्षा किसके लिए होता है दोस्तों? अपनी जिंदगी में लाइट लाने के लिए होता है, नौकरी लाने के लिए नहीं होता है। अपनी जिंदगी में चमकीला बनाने के लिए होता है, प्रकाश लाने के लिए होता है। अब आप लोग मकसद बना लिए नौकरी पाएंगे तब पढ़ाई करेंगे। किसके लिए होता है शिक्षा? बताइए। एजुकेशन दैट मीन्स ब्राइट ना होता है। शिक्षा का मतलब क्या होता है? चमकीला। तो आपको कहाँ लेके जाएगा? एक चमक, एक रोशनी में लेके जाएगा। लेकिन हमारा वो सिद्धांत हमें पता ही नहीं है। अगर एक व्यक्ति शिक्षित हुआ गांव में तो हजारों लोगों को शिक्षित करके जाएगा, और 1000 लोगों को शिक्षित करेगा तो वह, उससे बताओ कितने लोग शिक्षित हो जाएंगे। इसी प्रकार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अच्छाई की ओर बढ़ेगा, बुराई की ओर बढ़ेगा। अगर एक लोग बुरा हो गया गांव में, देखिएगा 10 लोगों के पास जाएगा, बुराई बतियाएगा, तो वो उससे बुराई बतियाएगा, उससे कितने लोग खराब होंगे? कई लोग खराब होंगे ना। तो अगर इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है दोस्तों। थोड़ा सा कम खाने का प्रयास करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ाई के लिए आपको बराबर ध्यान देना है। पढ़ाई पूरा एकदम ब्राइट करेगा आपको, ब्राइट, उसके सिवा कोई ब्राइट करने वाला नहीं है। इसीलिए बोला गया है मेहनत चौंका देती है, मेहनत चौंका देती है, लेकिन किस्मत मौका देती है। किस्मत मौका देती है, मेहनत चौंका देती है, रंग ला देती है। आइए हम लोग भी रंग लाते हैं, अपने यहाँ पे बात करते हैं क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। इसलिए दोस्तों थोड़ा सा आप सिस्टमैटिक में रहेंगे तो आपका भी काम अच्छा होगा, कुछ सीख कर जाओगे। सही है या गलत है? सही है, सच में सही है। समझ सोच कर जवाब दीजिएगा, क्योंकि जो लिख रहा है गलत हो गया। कहाँ पे गलती है दोस्त? इस के जगह क्या होना चाहिए? तो यहाँ क्या हो जाना चाहिए? अब जाके क्या हो गया? गलत है। शुभम कहाँ गलती है? इधर नहीं रहेगा, क्या रहेगा दोस्त? ईच लगा दे, आर लगा दे, गलत हो जाएगा। नहीं, गलत नहीं होगा, सही हो जाएगा, लेकिन तब यहाँ आर करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या लगा दे? 3 लोग हैं तो एक लोग सोच रहे होंगे कम कर दे, 2 बना दे। संशोधन करे कि यहाँ करे? यहाँ नहीं हो सकता है। ख्याल जा रहा है कुछ? 3 लड़का है तो एक लोग कम हुआएंगे नहीं, ये तो ख्याल आ रहा होगा, है ना? जहाँ देखे मार देंगे, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। तो संशोधन यहाँ करेंगे ग्रामर में, ठीक है ना? दिमाग लगाइएगा, यहाँ नहीं करना है आपको, संशोधन यहाँ होगा। तो क्या होगा भाई साहब? यहाँ पे ईच लिख दीजिएगा। ईच के साथ क्या आएगा? ईच सही लिखा गया है? सही लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। गलत है? कहाँ गलती है? ऑल ऑफ 10 सिस्टर्स, सभी बहनों में से, 10 बहनों में से सभी, 10 बहनों में से, यानी सभी का सभी बहनें अपने में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही हैं, कोई परफॉर्मेंस नहीं कर रही है अच्छा, ठीक है ना? कोई एक्टिविटी बढ़िया नहीं कर रही है। तो बताइए क्या सही है, गलत है कि सही है? गलत है। तो क्या होना चाहिए?
नन होना चाहिए। नॉट रहने थे वहीं पे। क्या होना चाहिए बताइएगा। ऑफ 10 sisters is doing well her performance। PER performance यही है ना। चलो इसमें तोड़ने का प्रयास करिएगा। सब वर्ड है ना। चलिए किससे पूछे भाई सब वर्ड कौन सा तोड़ना है अब, क्योंकि सबको तोड़ना है। प्रोनाउन है ये। बैठ जाइए। ये क्या है प्रोनाउन। ये क्या है बात किसकी हो रहा है। नन क्या बन गया सब्जेक्ट। मेन सब्जेक्ट यह है। सब्जेक्ट तो यह है ही यहाँ तक। मेन सब्जेक्ट कौन है नन है। ये प्रोनाउन हो गया तो इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगा है। और ये बताओ क्या है प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। इसे ऑब्जेक्ट है नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज जो काम नाउन का वही काम तो ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो यह क्या हो गया नाउन हो गया। टोटल मिला के ये बताओ क्या है क्या है दोस्तों। ये बताओ क्या है ये बताओ क्या है क्या है क्या है ये क्या है क्या है ये क्या है नाउन क्या है नाउन मिला के पूरा क्या हो गया नाउन फ्रेज। जब हम बोलते हैं तो फटाफट बोलेंगे सब पता रहता है जैसे लगता है कि नहीं। हाँ हवा के साथ अगर आप चल रहे हैं तो आपको हवा लेके चलेगी साथ में, तब समझ में नहीं आएगा कि हम चल रहे हैं कि हवा लेके जा रही है। ठीक है ना। इससे लगेगा कि हम ही जा रहे हैं पूरी हमारी सोच। जब हवा बंद हो जाए तब चलाइए साइकिल, तब दर्द होता है, तब ख्याल आता है कि दर्द हो रहा है। ठीक है ना। एक कहानी अभी बताएं। चंदा